हेलो डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सीआरएस के आप लोग अपने एजुकेशन में। तो देखिए, आज भी मैं क्लास 12 का जो पहला चैप्टर जैसा आप देख रहे हैं उसमें संबंध फलन में स्पेशली मैं पिछले वीडियोस में 1G में जो है क्वेश्चन नंबर 1 से 4 को मैंने सॉल्व करवाया था और आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगे। ठीक है, तो चलिए इसी प्रकार आज की वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन नंबर 5 से सॉल्व करवाने वाला हूँ। तो चलिए अब हम प्रश्न को सॉल्व करते हैं। ओके, तो चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है, दिखाओ कि धन पूर्णांकों में विभाज्यता संबंध स्वतुल्य और संक्रमक है किंतु सम्मित नहीं है। तो बस यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पे आपको विभाज्यता पॉइंट को नोट करना है। विभाज्यता मतलब जो जिसे बोलते हैं डिविजिबिलिटी, जो डिविजल हो सके, मतलब एक अंक दूसरे अंक से डिवाइड हो सके, ऐसा अंक चुनना है। देखिए सर्वप्रथम हम यहाँ पर समुच्चय ए मान लेते हैं। ए बराबर हम मान लेते हैं मतलब कि जैसे कि 2 4 8, ऐसा इसलिए माना है। देखिए विभाज्यता रूल को फॉलो कर रहा है। देखिए 2 जो है 4 को विभाज्य कर रहा है, 4 जो है 8 को विभाज्य कर रहा है। हम ऐसा कोई समुच्चय निर्माण नहीं कर सकते जो विभाज्यता रूल फॉलो न करे। अगर यहाँ 2 है 3 नहीं कर सकते, क्योंकि 2 3 आपस में क्या हो, विभाज्य नहीं होंगे। तो यहाँ इससे होना चाहिए, इससे होना चाहिए, किसी न किसी तरह से होना चाहिए विभाज्य। तो इस प्रकार से हम समुच्चय निर्माण कर चुके हैं। अब देखिए करना क्या है। यहाँ पर देखिए लिखा है कि स्वतुल्य और संक्रमक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे स्वतुल्य। स्वतुल्य के डिफिनेशन आप जानते हैं, मैं शॉर्ट टर्म में डिफिनेशन बताता हूँ जिससे आप अच्छे समझ पाएंगे। स्वतुल्य मतलब जो स्वयं से मतलब रखे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर अगर हम देखेंगे स्वतुल्य निकाल लेते अलग से। स्वतुल्य के लिए अगर देखते हैं, स्वतुल्य के लिए, तो स्वतुल्य के लिए इंपॉर्टेंट क्या पता है। देखिए यहाँ पर इसी से बनाएंगे। स्वतुल्य मतलब जो स्वयं से संबंध रखे, संबंध मतलब आ। देखिए 2 का संबंध, देखिए 2 के साथ हो सकता नहीं हो सकता है। 2 का संबंध 2 के साथ, कॉमा 4 का संबंध 4 के साथ, और 8 का संबंध किसी साथ 8 के साथ। ये सभी स्वयं से संबंध रखेंगे तब भी ये बिलोंग करेंगे 8 से ही। तो 8 मतलब एक संबंध ही तो है ये, तो स्वयं के साथ संबंध रखा है। और ये भी बात का ध्यान रखें, विभाज्यता रूल भी फॉलो करता रहे, यही तो संबंध है ना। तो देखिए 2 से क्या 2 विभाज्य नहीं हो रहा है, 4 से 4 विभाज्य हो रहा है, 8 से 8 विभाज्य हो रहा है। और इस प्रकार से हम और भी दिखा सकते हैं, या दूसरे शब्दों में हम दिखा सकते हैं आपको, जैसे कि 2 जो है रिलेशन रखता है किसके साथ, 2 के साथ। या फिर जैसे इसमें भी कर सकते हैं 4 8, यहाँ भी 4 कर सकते हैं कि 4 जो है रिलेशन रखता है 4 के साथ, और 8 जो है रिलेशन रखना है किसके साथ, 8 के साथ। ये इस टर्म में भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर अगर दिखा सकते हैं ये ऐसा क्यों हुआ कि ये विभाज्यता रूल लग रहा है। क्यों, क्योंकि कोई भी नंबर है स्वयं का भी क्या होता है, एक विभाज्य होता है। तो यहाँ लिख सकते हैं चूंकि प्रत्येक, देखिए कैसा था धन पूर्णांक था, प्रत्येक धन पूर्णांक जो है, प्रत्येक धन पूर्णांक संख्या स्वयं, ठीक है, स्वयं का भी, देखो प्रत्येक स्वयं का भी, स्वयं को भी कर सकते। ठीक है, स्वयं को भी, प्रत्येक धन पूर्णांक संख्या स्वयं को भी विभाजित करता है, विभाजित करता है। तो बस यही थी, आपको लिख के दिखाना था, ये हो गया। इस प्रकार से ये क्या होगा, इस प्रकार से जो 8 एक कैसा संबंध होगा, स्वतुल्य संबंध होगा, स्वतुल्य संबंध है। ठीक है, देखिए आपको, चलिए इस प्रकार से आप देखते हैं हमें तो दिखाना है, मतलब सिद्ध करना है, संक्रमण भी दिखाना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सम्मित की। सम्मित किस कंडीशन पे नहीं होगा, तो देखिए सम्मित के लिए क्या होना चाहिए। सम्मित की बात करते हैं। सम्मित को हम कैसे समझते हैं, जानते हैं ना। अगर 2 जो है, जैसे 2 कमा लेते हैं इसमें से, जैसे 2 का संबंध 4 से करते हैं। ठीक है, 2 4 बिलोंग कर रहा है 8 से। ठीक है, अगर 2 और 4 बिलोंग कर रहा है 8 से, तो सम्मित भी क्या होता है, इसको इंटरचेंज करते हैं। इंटरचेंज मतलब 4 को यहाँ 2 को यहाँ, ये भी बिलोंग करना चाहिए 8 से। क्या ऐसा पॉसिबल है, हो पा रहा है ऐसा? तो ऐसा नहीं पॉसिबल हो पा रहा है। देखिए यहाँ पे ये क्रॉस जाएगा। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, या दूसरे शब्द लिख सकते हैं, या
दो जो है रिलेशन रखा है किसका, 4 का, विभाजता 2 4 को विभाज कर रहा है, कॉमा 4 लेकिन 2 को विभाज करेगा, 4 2 को विभाज करेगा नहीं ना, तो इसे क्रॉस कर देंगे ऐसे सीधे सीधे, क्योंकि चयन करेंगे ना दिक्कत जाएगा, वो आर जो है कुछ और बन जाएगा, समझ नहीं आएगा। यहाँ क्लियरली दिख रहा है कि आर है, तो ये दिख रहा है। यहाँ पे रीजन लिख सकते हैं क्यों ऐसा सकता है, क्योंकि जानते क्या है, 2 जो है 4 को विभाज कर सकती है, क्योंकि क्या है 2 जो है 4 को विभाजित करती है तथा 4 2 को विभाजित नहीं कर सकती है। ठीक है, तो देखिए आप तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा, इस प्रकार से हो जाएगा, लिखेंगे इसके लिए यहाँ पे इस प्रकार संबंध आर जो है, इस प्रकार आर एक सममित संबंध। देखिए तो सम्मित हो गया। अब बात करते हैं किसकी बात करते हैं हम लोग बात करते हैं संक्रमक की, संक्रमक है कि नहीं है। तो सिंपली से होता क्या है, देखिए इसमें यहाँ जगह यही कर देते हैं आपको, ठीक है। तो संक्रमक में जो है संक्रमक, तो संक्रमक में क्या है, जैसे कि अगर कोई वैल्यू, जैसे यहाँ पे दिख रहा था ना 2 और 4 है, और सब दिखा सकते हैं, क्योंकि जानते क्या है आपका 2 4 बिलोंग कर रहा है आर से, तथा और 2 4 बिलोंग कर रहा है आर से, 3 अंक है यहाँ पे, और यहाँ देखते हैं 4 और आर, ठीक है। ये ए बी है, ये आपका देखिए ए होता है, ये बी होता है, ये सी होता है, ठीक है। 3 दिया तो ए बी सी होगा, तो 2 और 4 बिलोंग किससे कर रहा है, आर से, ठीक है, कर रहा है ना। और क्या होगा, बी सी मतलब 4 और 8 भी किससे बिलोंग कर रहा है, आर से। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, क्योंकि ए बी बी सी हम डायरेक्टली यहाँ बता दे रहे हैं। देखिए संक्रमक में होता क्या है, संक्रमक में यदि ए कॉमा बी बिलोंग कर रहा है किससे, आर से, तथा बी कॉमा सी भी बिलोंग कर रहा है आर से, तब जानते क्या होना चाहिए, तब इसका देखिए ये बी छोड़ करके बचा क्या, ए और सी, तो ए और सी बिलोंग कर रहे हैं आर से, ऐसा कंडीशन होता है, तभी क्या होता है, संक्रमक होता है, ठीक है। तो वैसा कंडीशन के लिए हम अंकों में लिए हैं, देखिए ए बी सी की जगह पे है, तो इसमें देखिए अगर देखते हैं ये किसकी जगह पर है, ये है ए की जगह पे, ये किस जगह पे है, बी की जगह पे, यहाँ भी क्या होगा बी और ये सी की जगह पे, ए बी बी सी हो गया। हमें क्या निकालना है, ए बी बी सी है और हमें ए सी निकालना है। तो ए सी के लिए क्या होगा, यहाँ पे देखिए बी को यहाँ छोड़ेंगे, बी यहाँ छोड़ेंगे, तो ए क्या है 2 और बी सी कितना है 8, तो ये भी बिलोंग करना चाहिए किससे, 8 से। तो देखिए ये आपका बिलोंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो देखिए ये 2 कमा 8 इसमें आएगा कि नहीं आएगा, आएगा जरूर आएगा, क्योंकि जानते हैं ना, क्योंकि ये विभाजता रूल फॉलो कर रहा है, 2 से 8 कट भी जाएगा, और साथ साथ देखिए इसमें आता क्रमिक युग में निकालेंगे तब भी 2 कमा 8 उसमें आएगा 100%, क्योंकि 2 का संबंध 8 से रहेगा, ठीक है। क्योंकि 2 के साथ 2 का 4 के साथ 2 के साथ 8 सब ऐसे क्रमिक युग निकालते। तो इस प्रकार से आपने देखना क्या देखा कि जो ये स्थिति करना था कि संक्रमक है, स्वतुल्य है तथा सम्मित नहीं है। तो यहाँ आपने क्या क्या देखा, संक्रमक देखिए है कि नहीं है, हाँ भाई संक्रमक है, ध्यान सकते हैं, अतः क्या है, अतः संक्रमक है। तो यहाँ आपने क्या देखा, संक्रमक है और स्वतुल्य है, स्वतुल्य देखिए स्वतुल्य भी है और सम्मित नहीं है। हाँ भाई सम्मित देखिए कहाँ था, सम्मित संबंध यहाँ क्रॉस हो गया था ना, मैं गलती से लिख दिया, देखिए विभाजित नहीं करेगी, या सम्मित संबंध नहीं होगा, तो हमें नहीं लिखना चाहिए था क्या, तो सम्मित संबंध क्या है, नहीं है, तो ये चीज नहीं है। तो ये तीनों प्रोसेस आ गए जो कि हमें ये दिखाना था, मतलब से दिखाना था, तो ये सिद्ध हो चुका है। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कंप्लीट होता है। तो चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ही आसान है, तो आपको बहुत ज्यादा ये ब्रॉड दिख रहा होगा, तो आप ब्रॉड देखकर ही घबरा जाएंगे, लगे कि नहीं बहुत ज्यादा कठिन क्वेश्चन है। तो ऐसा कुछ नहीं होता है, बस थोड़ा बहुत लिखने की अच्छी प्रैक्टिस कर लीजिए, क्योंकि संबंध और फलन में ये जो होता है लिखने का जो तरीका होता है वही सबसे बेस्ट होता है कि हाँ कैसे इसे रिप्रेजेंट करना हो। और अगर मैं कैलकुलेशन कर दूं तो आपको लगेगा नहीं बहुत आसान है, लेकिन अगर खुद से करने के लिए आएगी तो आप खुद कंफ्यूजन में पड़े रहेंगे। तो देखिए मैं इसे किस तरह से हल करता हूँ। ओके, देखिए सबसे पहले यहाँ पे आपको देखिए क्या पूछा गया इसमें,
सिद्ध कीजिए कि किसी कॉलेज के पुस्तकालय की समस्त पुस्तकों के समुच्चय ए में, मतलब एक कॉलेज की पुस्तकालय, कॉलेज है उसमें एक लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी में जानते हैं हमेशा बुकों का कलेक्शन होता है, न्यूज़पेपर, बुक्स, मैगजीन्स होते हैं। तो उसमें समस्त पुस्तकों के समुच्चय ए में, मतलब समस्त पुस्तक जितने भी पुस्तक थे तो उसका एक समुच्चय ए बना कर दिया गया उन पुस्तकों को लाइन लगा के कि हाँ समुच्चय ए में इतने पुस्तकें रहेंगे, वैसे ही आपको लिख चुका है समस्त पुस्तकें, ठीक है, जो समुच्चय ए में थे। ओके, यहाँ आर बता रहा है एक्स वाई सच दैट एक्स और वाई पे पेजों की संख्या समान है, मतलब जो समुच्चय ए बनाया है उसका जो संबंध बनाया गया है, एक क्या बनाया गया उसमें कि समुच्चय ए में जितने भी बुक्स थे सभी में पेजों की संख्या क्या थे, समान है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो द्वारा प्रदत्त संबंध आर एक तुल्यता संबंध है। तो तुल्यता संबंध होने के लिए 3 कंडीशन को फॉलो करना चाहिए। पहला, वह सममित होना चाहिए, दूसरा वह क्या होना चाहिए, स्वतुल्य, तीसरा वह क्या होना चाहिए, संक्रमक होना चाहिए। अगर ये तीनों कंडीशन को फॉलो करता है तभी ये तुल्यता संबंध है, अदरवाइज नहीं है। ओके, तो देखिए तीनों कंडीशन को फॉलो करता है कि नहीं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम, बेसिकली हम सम्मित छोड़ के सबसे पहले स्वतुल्य ही देखते हैं, स्वतुल्य देखते हैं स्वतुल्य है कि नहीं है। तो स्वतुल्य में बस करना क्या होता है, जो स्वयं से मतलब रखे, तो यहाँ पे एक्स वाई में है, देखिए एक्स वाई की संख्या समान है, तो यहाँ क्या दिख रहा है आपको, एक्स वाई जो है, ठीक है, एक्स वाई है, बिलोंग कर रहा है आर से, तो क्या एक्स एक्स भी बिलोंग करेगा आर से, हाँ, जब पेजों की संख्या समान है तो एक्स वाई आपस में बराबर रहेगा, तो हम एक्स जगह पे वाई और वाई जगह पे एक्स रख सकते हैं इजली, और दोनों दोनों संबंध आर से भी बिलोंग करेंगे। ओके, तो इस प्रकार से क्या दिखा आपको कि ये जो हमारा है वो क्या होगा, स्वतुल्य है, स्वतुल्य। अब बात करते हैं स्वतुल्य के बाद सम्मित की बात करते हैं, ठीक है। तो सम्मित में क्या होगा, तो सम्मित में क्या होता है, देखिए इसमें सम्मित में यही करना है, हमें देखना है कि यहाँ पे क्या पेजों के समान है, आपको दिख ही रहा है। तो सम्मित में क्या होगा, एक्स वाई अगर बिलोंग कर रहा है आर से, एक्स वाई बिलोंग कर रहा है किससे, आर से, तो वाई एक्स को भी बिलोंग करना चाहिए आर से, और सही बात है करेगा, क्योंकि ये दोनों तो बराबर है भाई, तो एक्स जगह वाई ले सकता है, वाई जगह एक्स ले सकता है, ऐसे कर सकते हैं, और ये दोनों भी क्या हो जाएगा आपका, ये भी हो जाएगा सम्मित, ठीक है, सम्मित है। अब रही बात किसकी, संक्रमक की, तो संक्रमक भी ये होगा, ही संक्रमक भी होगा, ठीक है, संक्रमक भी क्यों होगा, क्योंकि अगर एक्स वाई जो है बिलोंग कर रहा है आर से, और तथा वाई जेड बिलोंग कर रहा है किससे, एक्स वाई के बाद क्या होता है, वाई जेड बिलोंग कर रहा है किससे, आर से, वाई जेड, मतलब यहाँ कोई जरूरी नहीं कि एक्स वाई के रूप में है, तो एक्स वाई में मतलब पेजों की संख्या बता रहा है, और भी तो बुक्स हैं, तो जेड भी ले लेते हैं, तो वाई जेड भी बिलोंग कर आर से, तब जानते क्या होना चाहिए, तब जानते हैं इसमें वाई वाई छोड़ते हैं तो मिलता है कितना, एक्स और जेड, एक्स और जेड भी बिलोंग कर रहा है आर से, तो ये होगा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पेजों की संख्या समान है, जो एक्स है वो वाई है, वही जेड है, तीनों बराबर ही तो है, तो तीनों जब बराबर है तीनों क्या आर से बिलोंग करेगा ही। ओके, तो इस प्रकार से ये भी हमारा क्या करेगा, संक्रमक है, संक्रमक है। तो आपको मैंने बताया ना, क्या बताया था कि अगर कोई संबंध स्वतुल्य भी होगा, सम्मित भी होगा, साथ ही साथ संक्रमक भी होगा, तो वो क्या होगा, तुल्यता संबंध रहेगा। तो यहाँ देख सकते हैं इस प्रकार से, अतः यहाँ क्या, अतः आर एक किस प्रकार संबंध है, अतः आर एक तुल्यता संबंध है। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 6 हमारा समाप्त होता है। तो चलिए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए अब हम अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है क्या, 7 में दिया है निम्नलिखित के उदाहरण दो, मतलब हमें एग्जाम्पल देना है कि इसमें एग्जाम्पल क्या होगा इसके लिए। देखिए निम्नलिखित का है तो मैं सिर्फ एक प्रश्न को यहाँ लिखा हूँ, और भी कई प्रश्न हैं, लेकिन मैं एक प्रश्न लिखा हूँ क्योंकि इसका सोल्यूशन भी करना पड़ेगा, जगह नहीं बचेगी, इसलिए मैं एक एक करके सारे प्रश्नों को सॉल्व करवाता हूँ, ठीक है। देखिए किस टाइप का एग्जाम्पल हमें देना है, एग्जाम्पल देना है सम्मित हो परंतु ना तो स्वतुल्य हो और ना संक्रमक हो।
मतलब कुछ ऐसा एग्जाम्पल है जो कि सम्मित हो लेकिन स्वतंत्र और संक्रमक ना हो। तो उसके लिए मैं थोड़ा सा हिंदी इतना लिखने में टाइम लगता है काफी ज्यादा, इसलिए मैं पहले से लिख दे रहा हूँ और इसको डीपली में समझा दे रहा हूँ। ओके, देखिए इसमें क्या दिया है, अगर हम किस प्रकार का एग्जाम्पल मानेंगे जो सम्मित होगा और स्वतंत्र और संक्रमक नहीं होगा। तो यहाँ पर देखिए ए रिलेशनशिप टू बी, मतलब ए का संबंध बी के साथ कुछ है। ठीक है, कैसा संबंध है, यदि ए जो है परपेंडिकुलर टू बी, मतलब ए जो है लंब है बी पर, एक रेखा दूसरी रेखा पे लंब है। ओके, ए बी सरल रेखाएं, कैसी रेखाएं, सरल रेखाएं हैं। तो सरल रेखाओं के समुच्चय एल में संबंध लंबवत है। मतलब सरल रेखाओं का जो समुच्चय बन रहा है, सरल रेखाओं में दो ही लोग हैं, ए बी है, और भी हो सकते हैं, बी सी भी हो सकते हैं। तो सरल रेखाओं में संबंध कैसा है, एक दूसरे के लंबवत है। ठीक है, लंबवत है तो सममित है, परंतु ना तो स्वतंत्र और संक्रमक है। ये कैसे होगा, मैं इसको समझा दे रहा हूं अच्छे से वो आपको, लेकिन एग्जाम्पल में अगर लिखना होगा तो सिर्फ इतना लिख के दिखा देंगे। एग्जाम्पल जो ड्रॉ होगा वो समझना होगा, वो इम्पोर्टेंट नहीं होता लिखना, लेकिन फिर भी मैं बता दे रहा हूँ क्योंकि आपको थोड़ा सा आइडियाज आ जाए इस टाइप के क्वेश्चन को क्या चीज मैं कैसे किया। ओके, चलिए देखिए, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे बात क्या करेंगे हम, पहले बात करते हैं किसके लिए, सम्मित के लिए। तो सम्मित से पहले मैं बात करता हूँ स्वतुल्य के लिए। ठीक है, कि हमारा पहला स्टेप स्वतुल्य दिया था। तो स्वतुल्य के लिए जानते हैं सरल रेखाएं दोनों, ए बी सरल रेखा। अगर हम सरल रेखाओं को इस तरह लिखते हैं, ठीक है, ये सरल रेखा है, बी सरल रेखा, ठीक है, सरल रेखा ए बी, ये ए है, ये बी है। तो देखिए अगर देखेंगे सरल रेखा जो है, ये सरल रेखा का है, ए है यहाँ से तक और ये बी है। ओके, इसका नाम है ए बी, चाहे डिस्टेंस नहीं नापेंगे, ऐसे डिस्टेंस हो जाएगा ना, सिर्फ ए होती है। अब देखेंगे ये जो ए रेखा दिख रहा है वो क्या बी पर लंब है, ये संबंध ए जो है बी पर लंब है, ए जो है क्या बी पर लंब है, हाँ सही बात। ठीक है, मतलब ए और बी दोनों किससे बिलोंग कर रहे हैं, आर से। क्यों बिलोंग कर रहे हैं आर से, क्योंकि दोनों लंबवत है आपस में। जब ए रिलेशन से बी रखेगा तभी तो रिलेशन रखेगा, तभी तो आर लिखेंगे यहाँ पर। ओके, अब हम स्वतंत्र की जानते क्या होता है, जो स्वयं के साथ संबंध रखे, ये होता है ना स्वतंत्र के लिए। स्वतंत्र के लिए स्वयं के साथ मतलब ए जो है खुद ए के साथ संबंध इस प्रकार रखे कि ए जो है खुद का ही लंब हो। तो क्या ऐसा मिलेगा, ए जो है क्या कोई भी सरल रेखा, ऐसी सरल रेखा खुद ही अपने ऊपर लंब होती है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो यहाँ ए और ए दोनों क्या है, अपने ऊपर लंब नहीं हो सकता, या बी और बी दोनों अपने ऊपर लंब नहीं हो सकता। ओके, तो इस प्रकार से आपने देखा कि क्या चीज स्वतुल्य तो नहीं है ना, परंतु ना स्वतुल्य स्वतुल्य नहीं है ना। ठीक है, और देखिए अगर एग्जाम्पल में इसमें समझ में आया तो मैं ऐसे कर देता हूँ, ऐसा ऐसे देखिए, जैसे कि अगर होता है तो यहाँ पर अगर मैं ऐसे आपको ड्रॉ दिखाता हूँ या फिर ऐसे दिखा दे रहा हूँ आपको, ठीक, अगर इसको ए मान लेते हैं, ब्लैक वाले को ए मानते हैं और ग्रीन वाले को बी। तो देखिए यहाँ पे देखिए ऐसे, तो यहाँ पे ब्लैक वाला क्या है, ये ग्रीन वाले पे बिल्कुल परपेंडिकुलर है, लंब है, इनके बीच में 90 इंटरवल है। ठीक है, लंब है। तो क्या ये ब्लैक खुद पे क्या लंबवत है क्या, नहीं ना। तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा, यहाँ पर स्वतंत्र नहीं होगा। अब बात करते हैं किसकी, अब बात करते हैं हम इसी में ही बात कर देते हैं आपके लिए सम्मित के लिए। सम्मित में क्या होता है, यदि ये किसके लिए होता है, ये आपके लिए इसके लिए होता है ना, ये आपका स्वतुल्य नहीं है, क्या नहीं है, स्वतुल्य नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं किसके लिए, सम्मित के लिए। सम्मित के लिए क्या होता है, यदि ए कमा बी बिलोंग कर रहा है आर से, तो बी कमा ए भी बिलोंग करना चाहिए आर से। तो ऐसा है कि नहीं, देखिए ऐसा है बिल्कुल, क्योंकि अगर ये दोनों रेखा देखिए, अगर ए जो है बी पे लंब हो रहा है, सही बात है लंब है, अगर इसको सीधा करते हैं तो बी भी तो लंब है किस पर, देखिए बी भी लंब है किस पर, ए पर। यहाँ पे नहीं समझ में आता, यहाँ देखिए अगर मैं ऐसे ड्रॉ करता हूँ, ये ए था ना, बताया था पहले से मैं कि ये ए था आपका, तो ए जो है किस पर लंब है, ग्रीन वाले पे लंब है। ठीक है, ग्रीन वाला क्या है, बी है। तो वैसे अगर बी देखते हैं तो बी भी देखिए, बी भी तो लंब है, किस पर लंब है, ब्लैक वाले पे। मतलब ब्लैक वाला लंब है किस पर, ग्रीन वाले पे, तो ग्रीन वाला भी लंब किस पर, ब्लैक वाले पे। मतलब ए लंब है बी पर, तो बी भी लंब किस पर है, ए पर। तो इस प्रकार कंडीशन मिलती है, तो वो क्या होता है हमारा सम्मित होता है। तो यहाँ पर सम्मित आया है ना, सम्मित है, देखिए यहाँ सम्मित बात और स्वतंत्र नहीं है। अब बात करते हैं संक्रमण।
संक्रमक में देखिए इसके लिए ये चित्र नहीं होगा, थोड़ा चित्र मैं बदल दे रहा हूँ। संक्रमक में थोड़ा मोस्टली क्या ए बी है, तो यहाँ सी की बात होती है। तो यहाँ 3 रेखाओं की आवश्यकता पड़ेगी हमें। 3 रेखा मैं दिखा दे रहा हूँ आपको इस तरह से, जैसे ए ऊपर दिखा दे रहा हूँ ऐसे है, और ऊपर कर दे रहा हूँ, ये ए है, ये वाला मान लेते हैं बी, ठीक है, और इसके नीचे मान लेते हैं ये सी, इसको मान लेते हैं सी, ठीक, ए बी सी आपको दिख रहा है अच्छे से। अब देखिए यहाँ पर बात करते हैं संक्रमक के लिए क्या होता है, अगर ए जो है बिलोंग कर रहा है किससे, मतलब ए कॉमा बी बिलोंग कर रहा है, ठीक, आर से, तो बी का मान सी भी बिलोंग करना चाहिए आर से, और साथ ही साथ क्या होना चाहिए, ए लेंगे इसका, बी मैच करता छोड़ देंगे, ए और सी, ए सी बिलोंग करना चाहिए से आर से, ऐसा होना चाहिए। तो क्या ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा, देखिए बता रहा हूँ, तो इसके अच्छे से लिख दे रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर देखने क्या मिल रहा है आपको, यहाँ पे ए और बी का संबंध कैसा होना चाहिए, ए और बी संबंध लंब होना चाहिए, तो लंबवत यहाँ लिखिए लंबवत का संबंध होना चाहिए। तो ए और बी आपस में लंब है, ए और बी आपस में लंब है, 90 बन रहा है, तो लंब है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पे देखिए 90 बन रहा है, इसलिए लंब है, ओके। तो यहाँ रिलेशनशिप बिलोंग कर रहा है, मतलब ये चीज बिलोंग कर रहा है। बी और सी देखिए बिलोंग कर रहा है से, बी और सी, बी सी में भी क्या है संबंध है, लंब का ही, ठीक है। ये जो है बी जो है किस पर लंब है, सी पर लंब है, ओके। अब बात कर रहा है क्या ए और सी बिलोंग कर रहा है से, क्या ए और सी भी आपस में लंब है क्या, कहाँ दिख रहा है आपको ए और सी कहीं लंब है, ये सी इधर है, ए इधर है, तो कहीं लंबवत दिख रहे हैं, बी के रेखा तो दोनों लंबवत बने हैं, लेकिन ए और सी आपस में लंबवत नहीं है, तो ये संबंध जो है यहाँ से बिलोंग नहीं कर रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार से मिलता है, तो क्या होता है ये आपका क्या नहीं होगा, ये आपका संक्रमक नहीं होगा, क्या नहीं होगा, संक्रमक नहीं, ठीक है, संक्रमक नहीं होगा। तो देखिए यहाँ पे तो मैं आपको ऐसा चित्र बना के रखा हूँ ताकि ये कंडीशन फॉलो करे, तो इस ऐसा भी चित्र आ सकता है जिसमें ए और सी क्या होगा, परपेंडिकुलर हो। तो हमें सारी घटनाओं को देखना है, जो सबसे इंपॉर्टेंट ये हो कि ऐसे कोई घटना मिलती है, मतलब जो इसके लिए कंडीशन फॉलो करे, मतलब सम्मित है, हर कंडीशन के क्या सम्मित रहेगा ये, और स्वतंत्र संक्रमक नहीं मिलेगा, ठीक है। अगर एक जगह भी उसकी नेगेटिव फॉल्ट दिख गई तो वो उसको सम्मिलित नहीं किया जाएगा, ओके। अगर ये कहीं भी ऐसा कुछ मिलता ही नहीं, जैसे एग्जाम्पल बना दूं, तो वो संक्रमक होता, ठीक है। तो इस प्रकार से देखा आपने, एग्जाम्पल के थ्रू मैंने क्वेश्चन नंबर 7 को अच्छे से सॉल्व करा दिया है। तो चलिए अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड है। देखिए 7 जैसे फर्स्ट सॉल्व किया है, तो वो तो ऐसा दिखा दिया था आपको एग्जाम्पल ग्रुप में अच्छे से, तो वैसे 7 के सेकंड भी है, तो ज्यादा प्रॉब्लम्स में नहीं होगा। देखिए इसमें क्या दिया है, स्वतुल्य तथा संक्रमक हो किंतु सम्मित ना हो, तो हमें एक ऐसा उदाहरण देना है जो कि इस कंडीशन को फॉलो करे, ओके। तो देखिए यहाँ पे हम मानते हैं, यहाँ वैल्यू मान लेते हैं, ए बराबर वैल्यू समझे, ए बराबर मान सकते हैं 1 2 3 मान लेते हैं, और आर रिलेशन में बनाना है इस प्रकार से कि ये दोनों कंडीशन फॉलो करे और सम्मित ना हो, मतलब सम्मित को फॉलो ना करे। तो यहाँ देखिए आर हमें कुछ इस प्रकार बनाना होगा, तो ये आपको सोचना विचार करना होगा, ठीक है। ये ए कॉमा बी सच दैट जहां पर ए का मान जो है वो क्या है, लेस देन इक्वल टू बी है, मतलब बी से क्या है छोटा है या तो बी के बराबर है। इस स्टेप का रिलेशन फाइंड करते हैं। देखिए तो इससे पहले क्या होता है, देखिए रिलेशन हमारा जो बनेगा वो सारा रिलेशन हम निकाल लेते हैं जो सबके लिए लागू हो, स्वतंत्र संक्रमक और सम्मित के लिए। तो देखिए यहाँ पर अगर देखते हैं क्या देखेंगे, पहले हम रखते हैं वैल्यू क्या, अगर सब क्रमित के लिए निकालते हैं, लेकिन ध्यान रखिए एक कमांड क्या है, छोटा होना चाहिए और या तो बराबर होना चाहिए। तो एक जब एक के साथ करते हैं, पता ना इसका जो क्रमित निकालते हैं, एक का एक के साथ, फिर एक का दो के साथ, फिर एक का तीन के साथ, ऐसे होता है। फिर दो का एक के साथ, दो का दो के साथ, दो का तीन के साथ, फिर तीन का एक, तीन का दो, तीन का तीन, ऐसे होता है। तो बस वही तरह हम करें, क्या एक का एक हम लिख सकते कि नहीं लिख सकते, हमारे रिलेशन में बिलोंग करेंगे नहीं, हाँ जरूर, एक कॉमा एक मतलब ए और बी का मान आपस में बराबर हो सकता है, ठीक है। दूसरा बनाते हैं, दूसरा जो होगा वो क्या होगा, यहाँ पर वैल्यू देखिए एक के दो के साथ करेंगे, तो एक और दो को हम लिख सकते हैं क्योंकि ए यहाँ पर क्या है छोटा है, देखिए छोटा है कि नहीं, एक दो, एक छोटा है बी बड़ा है, ठीक है ठीक है। फिर इसके बाद क्या होगा, हमारे पे वैल्यू क्या मिलेगी, अब एक के साथ दो हो गए, एक के साथ तीन करते हैं, ये भी लिख सकते हैं क्योंकि एक यहाँ पे एक की वैल्यू क्या है छोटी है किससे, बी से, ओके। अब इसके बाद क्या होगा, एक का हो गया 3%, दो के साथ करेंगे क्या होगा, दो एक हम लिख नहीं सकते क्योंकि यहाँ पे ए की वैल्यू क्या दिख रही है आपको, ए की वैल्यू बी की वैल्यू से बड़ी दिख रही है, तो दो एक नहीं लिख पाएंगे, ठीक है।
फिर दो का दो के साथ लिख सकते हैं, तो यहाँ क्या होंगे, दो दो लिख सकते हैं क्योंकि बराबर हो सकता है, यहाँ बराबर साइन लगा ना। अब बात करते हैं किस साथ, दो का तीन के साथ, ये देखिए सही है क्योंकि दो छोटा है कि नहीं, छोटा है तीन से, दो के पूरे प्रोसेस हो गए। अब बचा क्या, तीन के प्रोसेस, तीन के प्रोसेस क्या होगा, तीन एक हम नहीं ले सकते हैं क्योंकि तीन एक में क्या होगा, ये वाली वैल्यू बड़ी हो जाएगी और बड़ी नहीं, यहाँ पे एक की वैल्यू छोटी रहनी चाहिए, ठीक। फिर क्या करेंगे, तीन का दो कर सकते हैं, नहीं वो भी नहीं हो सकता, फिर तीन का तीन करेंगे, तो यहाँ क्या होगा, तीन तीन और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। तो ये इस प्रकार का हमारा अभी संबंध प्राप्त हो गया है और इसी संबंध को मैं दिखाऊंगा कि ये दोनों जो है, ये संबंध जो है स्वतुल संक्रमक है लेकिन सम्मित नहीं है। चलिए तीनों प्रोसेस लगाते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं स्वतुल तुलना। तो स्वतुल के लिए क्या होता है, यहाँ लिखेंगे स्वतुल। तो आप जानते होंगे स्वतुल के लिए क्या करते हैं हम लोग, स्वतुल जब रहता है तो उसमें जानते क्या, स्वयं के साथ संबंध करके देखते हैं, मतलब 1 1 2 2 3 3 ऐसे मिलना चाहिए, हाँ मिल रहा है क्योंकि यहाँ पे देखिए, और ये भी कंडीशन फॉलो भी करना चाहते हैं, बराबर हो सकता है या छोटा हो सकता है, तो यहाँ से बराबर लिया जाएगा। तो यहाँ क्या हो, चूंकि 1 1 2 2 और 3 3 बिलोंग कर रहा आर से, आता है क्या है संबंध आर, संबंध आर क्या है, स्वतुल्य है। तो स्वतुल्य देखिए था, इसलिए स्वतुल्य है। अब यहाँ सही बात है। अब इसके बाद स्वतुल्य का दूसरा स्टेप आता है, वो क्या आता है, सममित का आता है। तो सममित देखते हैं कि नहीं, तो सममित में क्या होता है जानते हैं, हमें पता क्या है, जैसे कि ए और कॉमा बी बिलोंग कर रहा है आर से, तो बी कॉमा ए बी बिलोंग करना चाहिए आर से। तो सममित में देखिए, जैसे कि अगर बात करते हैं 1 2 बिलोंग कर रहा है आर से, तो इसको उल्टा करेंगे, मतलब इसका रेशिप्रोकल करेंगे, तब 2 1 भी बिलोंग करना चाहिए आर से। तो ऐसा हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, या 1 3 बिलोंग कर रहा है आर से, 3 1 भी बिलोंग करना चाहिए आर से। तो ऐसा हो रहा है, नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ करेक्शन ये लागू है, ये लागू मतलब हर हाल में ये वैल्यू जो एक्स की वैल्यू होगी वो हमेशा छोटी होगी, और जो ए की वैल्यू हमेशा छोटी होगी, यहाँ बड़ी हो जाएगी। जब बड़ी हो जाएगी तो ये सम्मिलित नहीं रहेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखिए ए भी बिलोंग करना चाहिए, और 2 1 कहाँ आ रहा है रेशन में, आ रहा है 2 1, या फिर इसमें 3 1 बनेगा, 3 1 आ रहा है रेशन, नहीं आ रहा। जब नहीं आ रहा तो ये संबंध नहीं है। तो इस प्रकार से यहाँ कर सकते हैं, अतः यहाँ प्राप्त कर रहे हैं, ये जो नहीं है ना हाल में, अतः संबंध आर क्या नहीं है, सम्मित नहीं है। तो सम्मित नहीं है ना, आना चाहिए, देखो नहीं है। अब बात करते हैं संक्रमक में। संक्रमक में क्या होता है, जैसे कि ए कमा बी बिलोंग कर रहा है आर से, तो बी कमा सी बिलोंग करना चाहिए आर से, और साथ ही साथ ए कमा सी बिलोंग करना चाहिए आर से। तो इसका वैल्यू देखते हैं सम्मित के लिए। तो सम्मित में क्या बात है, अगर देखिए आप कोई वैल्यू लेते हैं, चाहे इधर लिख लीजिए चाहे कुछ लिख लीजिए, अगर ए कमा एक जो है बिलोंग कर रहा है, या फिर दोनों लिख लेते साथ में, इतना तथा 1 कमा दोनों बिलोंग कर रहा है, 8 से बिलोंग कर रहा है ना, तो ये ए होता है, देखिए ए बी होता है, ए ये बी ए, और ये बी और ये सी, हमें चाहिए ए सी बिलोंग करना चाहिए ना 8 से। तो देखिए यहाँ से पी भी हटा देंगे, बचा क्या 1 2 बिलोंग करना चाहिए आर से, जो कि क्या होता है ए और सी होता है, ठीक है। अगर ए बी पी सी है, ए सी बिलोंग करना चाहिए आर से, तो सही बात है कि 1 2 भी आ रहा है, नहीं आ रहा है, जब आ रहा है तो क्या होगा, ये सॉरी सम्मित दोबारा क्यों लिख दिया मैंने, संक्रमक है ना, और ये ऐसा प्रोसेसिंग में होता है संक्रमक। तो इस प्रकार से देखना, आपने देखा यही कि ये भी क्या संक्रमक है। अतः संबंध आर क्या है, संक्रमक। तो इस प्रकार देखा आपने क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड सॉल्व होता है। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए अब हम क्वेश्चन नंबर 7 का थर्ड और 7 का फोर्थ सॉल्व करने वाले हैं। तो देखिए 7 का थर्ड वैसे कहिए तो मैं सॉल्व कर दूं, लेकिन मैं चाहता हूँ कुछ अपने से भी आप लगाइए, ताकि आपको भी थोड़ा बहुत कुछ समझ में आए, क्योंकि जो सेट करेगा ना तभी मैथ अच्छे से आएगी। और बता दें आपको, अगर कुछ गड़बड़ी होगी तो इसका डिक्टो सोल्यूशन आपके पास मिलेगा, वो आपको मिलेगा जो 1G में क्वेश्चन नंबर प्रश्नावली जो 1G पढ़े ना, प्रश्नावली 1G में बता दे रहे हैं। 1G चल ही रहा है, 1G में ही ये क्वेश्चन नंबर पहले का पहला है, ठीक है, डिक्टो। इसका उदाहरण आपको मिल जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 7 में है क्या, उदाहरण देना था कि एक उदाहरण दीजिए ऐसा जो इस कंडीशन को फॉलो करे। तो आपको वो उदाहरण किसमें मिल जाएगा, 1G के पहले प्रश्न मिल जाएगा। वो आप कब करेंगे पता है, जब आप क्वेश्चन
नहीं लगा पाएंगे। पहले आप कोशिश करिएगा स्वयं से लगाने के लिए, जब नहीं लग पाएगा तो आप हेल्प करिएगा, इक्वेशन देख के आप समझ सकते हो। ओके, चलिए अब अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 7 का 4th है। इसमें दिया क्या है देखिए, इसमें एक संबंध जो स्वतंत्र सममित हो किंतु संक्रमक न हो। मतलब अब इस प्रकार से हमें कुछ संबंध बनाना होगा, इस कंडीशन को फॉलो करें। तो देखिए हम इसमें हम ए की वैल्यू मानते वही माना ए बराबर हम मान लेते हैं 1 2 3, ठीक है। और यहाँ आर कुछ इस प्रकार देते हैं a, b सच दैट a प्लस b दोनों का जो एडिशन होगा वो कम हो इससे 4 से कम होगा या 4 के बराबर होगा, ये सकता है। तो इस प्रकार से जो रिलेशन फाइंड होगा वो कैसे क्या फाइंड होगा, देखिए यहाँ पर जब होगा तो a प्लस b मतलब लेस देन 4 है या फिर बराबर है। तो इसमें क्या करना है देखिए, मतलब कि अगर बताएंगे इसमें क्रमिक क्यों क्या बनता है 1 का 1 के साथ, 1 का 2 के साथ, 1 का 3 के साथ। तो हम ये लिख सकते हैं क्योंकि 1 1 लिख सकते हैं क्योंकि 1 और मतलब a और b का योगफल 4 से कम ही तो है। फिर बात करते हैं 1 का 2 लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि 1 2 दोनों का योगफल कितना 4 से कम ही तो है। फिर बात करते हैं क्या 1 का 3 के साथ, तो 1 3 भी करेंगे, इनका एडिशन क्या होगा 4 के बराबर या कम होना चाहिए, तो यहाँ बराबर मिलेगा, ठीक है। फिर इसके बाद क्या बात करते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। अब 2 से करते हैं, 2 का 1 2 1 3 होता है तो ये नहीं होगा। और इसके बाद क्या करेंगे 2 का 2 के साथ करेंगे, फिर 2 का 3 हम नहीं लिख पाए क्योंकि 2 3 ऐड करने कितना आएगा 5 आएगा, और 4 से मैक्सिमम नहीं जाना है 4 तक जाना है बस, ठीक है। अब देखिए अब इसी प्रकार यहाँ पर अब देखिए 2 हो गया, 2 का 2 3 लिख नहीं सकते, अब 3 के बचेगा तो क्या होगा 3 1 होगा, 3 1 लिख सकते हैं लोग। फिर उसके बाद क्या होगा 3 2 नहीं लिख सकते कि 3 2 5 होगा, और 3 3 भी लिख सकते हैं, बस इतना ही है ये लास्ट था। इसके बाद ब्रैकेट क्लोज कर देंगे हम। अब देखिए हमारे पास ये संबंध इस प्रकार प्राप्त हुआ, जो ये बनाए थे इसके थ्रू ये है। अब इन एग्जाम्पल के थ्रू मुझे बताना है कि ये स्वतुल्य और सम्मित है लेकिन संक्रमक नहीं है। तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं किसके लिए, स्वतुल्य की बात करते हैं। तो इधर बता दे रहे हैं आपको स्वतुल्य। तो स्वतुल्य के लिए क्या लिखना पड़ता है, मतलब जो स्वयं के साथ संबंध रखे, ठीक है 1 1 2 2 मिल रहा है तो संबंध रखी रहा है इसमें, इस तरह मिलना चाहिए। तो 1 का 1 के साथ मिल रहा है, बिलोंगिंग टू आर, ओके। तो तथा क्या है 2 2 भी क्या कर रहा है बिलोंग कर रहा है से, दोनों प्रकार मिल रहे हैं। तो क्या होगा अतः, या फिर डायरेक्टली लिख सकते हैं इतना तथा इतना इतना बिलोंग कर रहा से, अतः क्या होगा आप संबंध आर क्या है, संबंध आर स्वतुल्य है, स्वतुल्य है। अब बात करते हैं किसके बारे में बात करते हैं, स्वतुल्य के बाद बारी आती है सम्मित। तो सम्मित देखते हैं, सम्मित में क्या करना है देखिए, सम्मित में वही वर्क करना है। देखिए जैसे कि ए कमा बी बिलोंग करेगा आर से, तो बी कमा ए भी बिलोंग करनी चाहिए आर से। तो ए कमा बी देखिए यहाँ पे लिखते हैं, जैसे 1 2 है तो 2 1 मिलना चाहिए, 1 3 है तो 3 1 मिलना चाहिए, और ये मिल तो रहा है ना पे यहाँ पे चूंकि 1 2 बिलोंग कर रहा आर से, ठीक है। और तथा क्या रहेगा, तथा 2 1 बिलोंग कर रहा आर से, अतः क्या रहेगा यह सम्मित होगा, क्योंकि 1 2 है तो 2 1 भी है, 1 3 3 1 भी है, इस पर बिलोंग करेगा। तो एक ही एग्जांपल दिया, दूसरा मत लिखिए, 1 3 3 1 मत लिखिए, ऐसे दिखा दीजिए। अतः क्या रहेगा संबंध आर क्या है स्वतुल्य जैसे था वैसे क्या है सम्मित। अब बात करते हैं किसके बारे में, स्वतुल्य भी हो गया सम्मित भी हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं हम इसके लिए संक्रमक के लिए। देखिए संक्रमक में क्या होगा, संक्रमक में जैसे क्या होता है अगर बात करेंगे इसमें, तो जैसे 1 3 है और 3 1 है, ठीक है। तो इसमें देखिए क्या है संक्रमक नहीं है ना, तो संक्रमक नहीं है तो 1 3 3 1 लेंगे या 3 1 लेंगे, ठीक है। 3 1 1 लेते हैं, ठीक है। क्या लेते हैं 3 1 लेते हैं और 1। यहाँ पे 3 1 आपको क्या दिख रहा है 3 1 तथा लेते हैं 1, ठीक है। अब जानते हैं इसमें ए बी बिलोंग कर रहा आर से, बी सी बिलोंग कर रहा आर से, तो ए सी भी करना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए ए की जगह पर है, बी की जगह पे है, ए बी की जगह पे ए सी की जगह पे, ए बी बी सी दिख रहा है। यहाँ से बी की वैल्यू छोड़ लेते हैं। अब हमारा क्या ए सी क्या बचा है, ए सी बचा 3 3। क्या ये बिलोंग कर रहा है आर से,
बिलोंग कर रहा है, नहीं बिलोंग कर रहा है ना, क्योंकि आर्ट है ही नहीं। जब नहीं है तो ये संक्रमक नहीं है। और भी एग्जाम्पल दे सकते हैं आप लोग कुछ भी, जैसे कि एक बार लीजिए, इसमें ले सकते हैं आप 1 2 है ना, 1 2 3 1 1 2 लीजिए, ठीक है, 3 1 और 1 2 लीजिए, ठीक है। तो इसमें क्या मिलेगा, ये देखिए बी की जगह पे छोड़ेंगे, बचेगा 3 2, तो 3 2 इसमें कहीं पे है नहीं है, तो इस प्रकार क्या है, संक्रमक नहीं है। तो अतः क्या हो जाएगा, आप पे लिख सकते हैं आप, अतः संबंध संबंध आ क्या है, संक्रमक नहीं। तो बस इसी तरह हमें दिखाना था कि संबंध जो है स्वतुल्य सम्मित हो। देखिए ये रहा स्वतुल्य, ये रहा सम्मित, और संक्रमक ना हो तो देखिए संक्रमक नहीं है, क्योंकि संक्रमक फॉलो नहीं कर रहा है। यहाँ पे ये आर में है, आर में नहीं है तो क्रॉस कर देंगे। इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर 7 का 4th भी समाप्त होता है, क्योंकि थर्ड को तो अपने से करना है। तो चलिए अब हम अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्वेश्चन नंबर 7 का 5 है। तो देखिए इसमें क्या दिया है, एक संबंध जो संक्रमक हो किंतु ना तो स्वतुल्य हो और ना ही सम्मित हो। तो इस तरह का हमें कुछ एक एग्जांपल देना है, उदाहरण देना है। चलिए हम देते हैं। देखिए सबसे पहले हम ए बराबर कुछ वैल्यू मान लेते हैं 1 2 3। अब यहाँ पे आर बराबर मान लेते हैं, क्या मानेंगे, a, 20 सच दैट a का मान बड़ा है 20। इस तरह से अगर ये करेंगे, एग्जांपल दिखाएंगे, तो ये कंडीशन को फॉलो करेगा। ओके, यहाँ देखिए r का मान क्या आ सकता है, कह रहा है a का मान बड़ा होना चाहिए 20 से। अगर इसका क्रमित क्यों निकालेंगे, तो एक का एक के साथ बराबर नहीं लेना है, एक का 2 के साथ छोटा आ रहा है, ठीक है, एक का 3 के साथ छोटा आ रहा है, तो ये एक के साथ कुछ भी लेंगे, ठीक है। देखिए a का मान क्या होना चाहिए, बड़ा चाहिए। क्रमित युग में a का मान क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। नहीं आ रहा है, 2 में लेते हैं, 2 1 लिख सकते हैं, क्योंकि 2 1 में देखिए 2 बड़ा है कि नहीं बड़ा है। फिर 2 का 2 के साथ ले सकते हैं, क्योंकि वो सेम हो जाएगा। फिर 2 का 3 के साथ ले सकते हैं, क्योंकि 2 क्या होगा, छोटा जाएगा। अब क्या बात करते हैं 3 से, तो 3 a हम लिख सकते हैं, क्योंकि 3 इसमें बड़ा है। फिर 3 के साथ 2 भी लिख सकते हैं, क्योंकि 3 इसमें बड़ा है 2 से, ठीक है। अब बात करते हैं 3 3 हम नहीं लिख सकते, तो हमारे पास सिर्फ ये 3 ही ऐसे अवयव बचे हैं संबंध के लिए जो इस कंडीशन को फॉलो करते हैं, ठीक है। अब इसमें करना क्या, हमें देखना है कि ये सब कंडीशन आता ही नहीं आता है। तो सबसे पहले क्या कंडीशन लगाएंगे हम, किसके लिए, स्वतुल्य के लिए। तो देखिए स्वतुल्य है कि नहीं है, स्वतुल्य। तो स्वतुल्य की बात करते हैं। स्वतुल्य में क्या होता है, स्वयं के साथ संबंध। तो यहाँ पे कहीं भी दिख रहा है, चूंकि ना ही 1 1 है और ना ही 2 2 है और ना ही 3 3, तीनों चीज नहीं है, तीनों डज नॉट बिलोंगिंग टू आर, अर्थ में है ही नहीं। आता क्या रहेगा, संबंध आर स्वतुल्य नहीं है, ठीक है। अब बात करते हैं किसके बारे में, स्वतुल्य हो गया। अब बात करते हैं हम सम्मित की बात करते हैं, ठीक। तो सम्मित में देखते हैं, जब सम्मित की बात करते हैं, सम्मित में क्या होता है, जैसे कि चूंकि अगर 2,1 बिलोंग कर रहा है आर से, तब क्या चाहिए पता है, इसका उल्टा करेंगे तो 1 2 भी बिलोंग करना चाहिए आर से। चूंकि ऐसा नहीं है, क्योंकि 1 2 इसमें नहीं है, तो ये जब नहीं है तो क्या हो जाएगा, सम्मित नहीं होगा, ठीक है। तो स्वतुल्य सम्मित नहीं आ रहा ना, तो आता क्या हो जाएगा, संबंध आर सम्मित नहीं। तो सम्मित भी नहीं आया और स्वतुल्य भी नहीं आया। अब बात करते हैं तीसरा क्या चीज, हम संक्रमक की बात करते हैं, ठीक है। संक्रमक, तो संक्रमक में क्या होता है, चूंकि यहाँ पे लेंगे वैल्यू, ठीक है, कैसे लेंगे, यहाँ पे 3 2 लेते हैं और 2 1 लेते हैं, ठीक है। बीसी ना, तो ए बी बीसी, देखिए चलेंगे 3 2 और तथा 3 2 तथा क्या रहेगा 2 1, दोनों को दोनों बिलोंग करेंगे, किससे, आर से बिलोंग कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर ए की जगह क्या है, ए की जगह पी है, बी की जगह पी है, बी की जगह पी है, सी की जगह पी है। तो यहाँ हमें क्या देखना है, सी है ना, तो सी ए देखिए बिलोंग कर रहा है नहीं, सी ए कैसे आएगा, बी पे छोड़ते हैं वैल्यू को, बचा क्या, ये ए सी, सॉरी ए सी लेना पड़ता है। तो 3 2 ये बिलोंग करना चाहिए आर से, ये और बिलोंग कर रहा है, ये ए होता है, ये सी होता है। देखिए ये बिलोंग नहीं कर रहा है, क्योंकि 3 2 इसमें नहीं आ रहा, आ रहा है क्योंकि संक्रमक लाना था ना, संक्रमक को। देखिए 3 2 बिलोंग कर रहा है आर से ना, जब बिलोंग कर रहा है आर से, आता क्या हो जाएगा, अतः संबंध आर क्या है, संबंध आर क्या है, संक्रमक है। ओके, इस प्रकार से आपने देखा क्वेश्चन नंबर 7 का 5 आपका कंप्लीट होता है। और इसके साथ ही मेरी वीडियो आज यही समाप्त होती है। तो आशा करता हूँ आपको मेरी सारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको किसी प्रकार दिक्कत होती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर
जो लोग फर्स्ट हमारे वीडियो को वॉच करें वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबाएं, जिससे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। For more videos, like, share and subscribe. Also press the bell icon.